सिर्फ एक बार लगाते ही 10 मिनट में मेरी जिल्द शीशे की तरह चमकने लगी। दूध और चिया सीड से बनी ये रेमेडी आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को 10 से 15 मिनट में जवान कर देगी। मुरझाया हुआ चेहरा चमक उठेगा। अगर आपके भी चेहरे पे वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नजर आ रहे हैं और आप चाहती हैं आपकी जिल्द हमेशा जवान रहे, यूथफुल रहे, 50 की उम्र में भी आप 20 की नजर आए, तो आपने आज की इस रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस रेमेडी को बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़े भी यूज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप भी चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन, तो आप इस रेमेडी को, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं सीक्रेट सी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो सबसे पहले तो आपने लेने हैं 1 टीस्पून चिया सीड या फिर बेसिल सीड्स। ये देख सकते हैं, ये हैं चिया सीड्स, और जो मैंने बाउल में ऐड किए हैं ब्लैक वाले वो हैं बेसिल सीड्स। ये दोनों सीड्स ही आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब इसमें फ्रेश मिल्क ऐड किया जाता है तो ये एक जेल फॉर्म की शक्ल में आ जाते हैं, लाइक जैसे जेल का टेक्सचर इख्तियार कर लेते हैं। ये जेल स्किन पर मॉइस्चर को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्लम्प नज़र आती है। और इसके और भी मैं आपको आगे बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी। एंटी एजिंग के लिए ये बेस्ट है, सुपर से भी ऊपर है। अगर आप चाहती हैं आपके चेहरे पे अर्ली एजिंग साइन नहीं आए 20 से 25 साल की उम्र के बाद, आप लोगों ने इसको अपनी रूटीन में मस्ट ऐड करना है। अपनी स्किन केयर रूटीन में आपने इसको लाजमी ऐड करना है। सिर्फ एक बार लगाने से ही इतना विजिबल फ़र्क आता है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। हाफ कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और तकरीबन आपने इसको 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख देना है। 30 मिनट बाद ये सारे फूल जाएंगे और एक जेल की शक्ल में आ जाएंगे। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जैसे आपको पता है मैं अपनी कुछ सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। 2 से 3 आपने इसमें बादाम ऐड करने। बादाम आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देंगे, रंगत को निखारेंगे। विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, बेस्ट एंटी एजिंग के वर्क करेंगे। जब आप इनको भिगो देंगी बादाम भी फूल जाएंगे और इस तरीके से चिया सीड्स और बेसिल सीड्स भी दोनों ही फूल गए। आप लोग बेसिल सीड्स से भी इस रेमेडी को बना सकते हैं और चिया सीड्स से भी बना सकते हैं। रिजल्ट आपको सुपर से ऊपर ही मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास दोनों चीज़ें थी, मैंने दोनों चीज़ों को ऐड किया। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं हो आप स्किप कर सकती हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप कोई भी मिल्क पाउडर ऐड करें, क्योंकि मिल्क पाउडर को मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, ये मेरी जिल्द को इतना इंस्टेंटली ग्लो देता है। जिस तरह आप केमिकल वाली ब्लीच यूज़ करके जो ग्लो पा रही होती है और वो वक्ती ग्लो होता है, बाद में आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो ग्लो आपको इस फेस पैक से मिलेगा। और मैंने इसमें ऐड किया है 2 टीस्पून हनी। हनी आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, सॉफ्ट हो जाएगी। और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए, स्मूथ ब्लेंड करना है, बहुत ही स्मूथ। जो बादाम मैंने इसमें ऐड किए हैं वो आपके फेस पे स्क्रबिंग के काम करेंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा से क्लिनजिंग करने की, स्क्रबिंग करने की। जो टीन एज बच्चे बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, तो वो अपनी स्किन केयर नहीं कर रहे होते हैं। अपनी स्किन केयर रूटीन में वीक में 1 से 2 बार अगर आपने इसको लगा लिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके खुद बोलेंगी वाकई में जिल्द ऐसे चमकेगी, शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो ऑफिस गोइंग बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, आप लोग भी अपने फेस पे लाजमी वीक में 1 से 2 बार इसको लगाएं। अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको लाजमी ऐड करें, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। स्किन आपकी इतनी रिलैक्स फील करती है, स्मूथ हो जाती है, तरोताज़ा हो जाएगी। वाकई में लगेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है। हर कोई आपसे पूछेगा, स्किन आपकी इतनी प्लम्प हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। और मेरी बेटी की भी स्किन के ऊपर ऐसे रिजल्ट आए थे कि मैं खुद देखकर हैरान रह गई थी। स्किन आपकी इतनी लाइट फील करेगी। गर्मियों में ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करवाएगा। आपके चेहरे पे भी एक थकावट आ जाती है, वो अगर हमारे फेस पर दिख रही हो, तो अगर हम कोई मेकअप भी करें ना तो वो फ्रेश फील नहीं होता है।
तो इसलिए आपने होम रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ करना होता है। कंसिस्टेंसी से आप यूज़ करेंगी तो रिजल्ट खुद आप देखकर हैरान रह जाएंगी। कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करके जाया करें। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी, जो टीन एज बच्चे बच्चियाँ हैं वो अपने फेस पर लाजमी इसको अप्लाई करें। जो मदर्स हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों के फेस पर इसको लाजमी यूज़ करें। और एक प्रो टिप देकर जा रही हूँ, प्लीज़ इस टाइम पर वीडियो को स्किप नहीं किया करें। आप लोगों ने 100 ml रोज़ वाटर लेना है। इससे पहले मैंने इसकी रेमेडी भी शेयर की है और बहुत बार बोल चुकी हूँ, स्टिल कमेंट्स आ रहे होते हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। 100 ml रोज़ वाटर में 5 से 6 क्लोव्स ऐड करें, उसको ओवरनाइट रख दें रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। इसका स्प्रे करें, कॉटन से अप्लाई करें 4 से 5 बार। अगर मोटे मोटे एक्नी पिंपल जो आपके फेस पे आ जाते हैं ना, वो भी निकलते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे पे हद से ज़्यादा अगर आपके ऑयल आता है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल भी ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें, फ्रिज में रखें। और इस टोनर को आपने अपने बच्चे बच्चियों के फेस पे लगाना है, अपने फेस पे लगाना है। धूप और गर्मी से जली हुई जिल्द फ़ौरन से ठीक हो जाएगी। मेरा बेटा जैसे ही स्कूल से घर आते चेहरे पे ऐसे रेड निशान होते हैं, बेटी के भी ऐसे ही है, और बाद में काला मुंह पड़ जाता है। तो उसके फेस पे मैं यही लगाती हूँ, स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो आप लोगों ने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और प्रॉपर सुन लिया करें वीडियो को। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें, फेसबुक को भी कर लें। हर जगह पे आपको मेरी अच्छी रेमेडीज़ और टिप एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। और फॉलो करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।